तेलंगाना में 7 दिसंबर को असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं और इसी मुनासिबत से न्यूज 18 उर्दू के ज़ेर एहतमाम एजेंडा तेलंगाना के नाम से खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें नामवर सियासतदानों और सहाफती दुनिया की बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। खास रिपोर्ट। तेलंगाना में 7 दिसंबर को असेंबली इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे। फिलहाल पूरी रियासत में इंतखाबी तशहीरी मुहिम उरूज पर है। तमाम सियासी पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। ऐसे में न्यूज 18 उर्दू की जानिब से सियासी पार्टियों के पास रियासत की तरक्की के लिए क्या क्या मंसूबे हैं, ये जानने की कोशिश की गई हमारे खुसूसी प्रोग्राम एजेंडा तेलंगाना में। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इस प्रोग्राम में बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी, टीआरएस लीडर केटीआर रामाराव और तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली, कांग्रेस लीडर नासिर हुसैन समेत कई अहम शख्सियात और सियासी लीडरों ने शिरकत की। प्रोग्राम में तमाम सियासी पार्टियों के लीडरों से अवामी मसाइल पर बेबाक सवाल पूछे गए और उसके साथ ही मुस्लिम रिजर्वेशन, अयोध्या तनाज़ा जैसे अहम मौज़ूआत पर भी सियासी लीडरों से तबादला ख्याल किया गया। बदलाव का माहौल है, वो बदलाव केवल भारतीय जनता पार्टी से संभव है। We are, it is, take it from me, not less than 80, that is more than 2/3 of the majority will come to TRS. That's all. That is the end of my all argument. What is the outcome, sir? What you have done for the nation, sir? By demonetization, what you have achieved? Nothing is unearthed. No black money has come out. And another thing is this GST aspect. How much it is burden to a common man. What he got to say on the Aler encounter, how Muslim youths were killed, Makkah Masjid bomb blast case, Asimanand Swami was acquitted. On this issue, what is your stand? What Muslim 12% reservation? We don't need 12% reservation. We don't need Shadi Mubarak. We don't need Biryani Ramzan. We want 5 lakh crores of work properties. That is our stand. न्यूज 18 उर्दू के एजेंडा तेलंगाना प्रोग्राम में टीआरएस लीडर केटीआर ने अपनी हुकूमत की जमकर तारीफ की। केटीआर ने तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन को जरूरी करार दिया। केटीआर के मुताबिक तेलंगाना के वजीर आला केसीआर एक हिंदू हैं, ताहम उनकी सोच तमाम मज़ाहिब को साथ लेकर चलने वाली है। We have done some revolutionary things. बिलीव करते हैं, हम यकीन रखते हैं कि तालीम में ताकत है। अगर किसी को निकलना है अपने पसमंदगी से, अपने पॉवर्टी से बाहर, तो एक जनरेशन को अगर ठीक से ट्रेन करो तो जरूर उनका फायदा होगा, नतीजा अच्छा होगा। दूसरी जानिब बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने मुस्लिम रिजर्वेशन की जमकर मुखालिफत की। सुब्रमण्यम स्वामी ने मुस्लिम रिजर्वेशन को भीख से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि आईन के मुताबिक मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन सही नहीं है। मुस्लिम तो यहाँ 600 साल राज की और आज वो कहते हैं हम पिछड़े हैं, तो 600 साल क्या कर रहे थे? लूटमार कर रहे थे क्या? ये भीख क्यों मांग रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन दिया जाए? सुब्रमण्यम स्वामी ने अयोध्या तनाज़ा पर भी अपनी राय रखी। सुब्रमण्यम स्वामी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये हिंदुओं का अकीदा है कि राम अयोध्या में पैदा हुए और मस्जिद को किसी दूसरी जगह भी मुंतकिल किया जा सकता है। मस्जिद है वो अनिवार्य हिस्सा नहीं है। मस्जिद को तोड़ सकते हैं, मस्जिद को शिफ्ट कर सकते हैं, अधिकृत रूप से गुंडे बदमाश जाकर नहीं कर सकते, परंतु सरकार कर सकती है। ये जजमेंट में है सुप्रीम कोर्ट का। एजेंडा तेलंगाना में कांग्रेस लीडर नासिर हुसैन से भी बेबाक सवाल पूछे गए। नासिर हुसैन से जब कांग्रेस में मुसलमानों को नजरअंदाज किए जाने का सवाल किया गया तो उन्होंने इस इल्जाम को सिरे से मुस्तरद कर दिया। कुछ चंद लोग जो है उसको बिगाड़ के, गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ के सियासत करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा दिन तक सक्सेसफुल होने वाला है। एजेंडा तेलंगाना में सियासत की नब्ज टटोलने की कोशिश की गई और अवाम के सामने सियासी लीडरान का सारा कच्चा चट्टा खोल कर रखा गया। अब देखना यह है कि अवाम अपने आने वाले दिनों के लिए अपनी किस्मत का फैसला किस तरह करती है और सियासत की बागडोर किन के हाथों सौंपना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। तेलंगाना में इंतखाबात की गहमा गहमी है। न्यूज 18 उर्दू की जानिब से एजेंडा तेलंगाना के उन्वान से खास प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर कारगुजार नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने इंतखाबात से मुतालिक टीआरएस के एजेंडे पर बातचीत की। वहीं दूसरी जानिब टीआरएस में शामिल होने वाले आबिद रसूल खान ने अक़लियत नवाज टीआरएस की जमकर तारीफ की। इस पूरे मामले पर हमारे साथी अबू हुरैरा ने बात की है। आइए जानते हैं इन लीडरों की इंतखाबात पर राय क्या है।
के कारगुजार नायब वज़ीर-ए-आला महमूद अली साहब मौजूद हैं। उनसे मौजूदा चुनाव के बारे में और सियासी क्या कुछ पस मंज़र है उसके बारे में हम बात करेंगे। महमूद अली साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल है। मौजूदा जो चुनाव है, जो इलेक्शन है, उसे किस तरह से आप देख रहे हैं? चुनाव देखिए हमेशा आता है हर 5 साल में, उसी तरह चुनाव आता है हर पार्टी को जो 5 साल का मौका मिलता है। चुनाव आ रहे हैं, इस चुनाव में यही है कि हमारे सामने महाकुटुंबी है, क्योंकि कांग्रेस हमारे सामने ठहरने के लिए घबरा रही है, वो बड़ी परेशान है। वो चुन चुन कर छोटे छोटे पार्टियों को 2-2 टिकट पर भी अलाइंस किए, ऐसा कुटुंबी बनाई है। मगर टीआरएस के मुकाबले में कोई भी कुटुंबी नहीं टिक सकती, क्योंकि टीआरएस का जो 4 साल 3 महीने के कारनामे है, अगर हम देखा जाए तो हिंदुस्तान की तारीख में ऐसी हुकूमत नहीं है जो जिस तरह काम किए टीआरएस पार्टी। बिल्कुल, लेकिन महमूद अली साहब 2014 के मुकाबले में 2018 मतलब अब जो चुनाव हो रहे हैं, बहुत कुछ तस्वीर आप लोगों के सामने बदली हुई है। और जिस तरह से आपने मेरे पहले सवाल के जवाब में सबसे पहले इत्तेहाद का जिक्र किया, मतलब टीडीपी और कांग्रेस जो एक इत्तेहाद है, मतलब कहीं ना कहीं टीआरएस में घबराहट है इस इत्तेहाद को लेकर। बहुत अच्छा सवाल किया। ये कांग्रेस जो है, नहीं बड़ी बात तो नहीं बोलना चाहिए, ये अलायंस करके अपनी आप खबर खुद ली है। हमें अलायंस पर बहुत खुशी है कि तेलुगु देशम कांग्रेस अलायंस हुआ है। तेलंगाना की आवाम देख रही है तेलंगाना द्रोही पार्टी कौन है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को परमिशन ना देने के लिए प्राइम मिनिस्टर को 16 लीटर लिखने वाले कोई लीडर है, वो चंद्रबाबू नायडू है। और आज वही कांग्रेस पार्टी उनसे जाके अलायंस कर रही है। हमारा बीजेपी से कभी ना कभी पहले वास्ता रहा, ना आइंदा कभी रहेगा। बिल्कुल, यानी इस इत्तेहाद का जो नया चैलेंज है, इसके लिए आप लोग बिल्कुल हर तरह से तैयार हैं। लेकिन मेरा सवाल, क्योंकि आपने मुसलमानों का जिक्र किया महमूद साहब, बहुत से वादे टीआरएस हुकूमत में मुसलमानों के पूरे हुए, नो डाउट, इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो वादा पूरा नहीं हुआ, वो 12% का है। मगर जो चीज़ हम नहीं कहते, मैं आपसे बताता हूँ, आप तो बहुत बड़े टीवी के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप तो कंप्यूटर पे चेक कर लिए। शादी मुबारक का हमने वायदा नहीं किया था, आप कंप्यूटर पे चेक कर लीजिए। 2011, 2012, 2013 का कांग्रेस का बजट इज्तिमाई शादी का, आंध्र प्रदेश के मुसलमान और तेलंगाना के मुसलमान के लिए 50 लाख रुपए सालाना बजट था। और टीआरएस पार्टी का कारनामा, 4 साल 3 महीने के अंदर टीआरएस पार्टी ने, जो वो लोग 50 लाख देते थे, टीआरएस पार्टी ने 4 साल 3 महीने में 634 करोड़ रुपए सिर्फ मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए दिया है। इस रिजर्वेशन में कहाँ परेशानी आप लोगों को आ रही? परेशानी कहाँ? ये एमपी में पार्लियामेंट में बिल पास करने के लिए, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त है, मोदी साहब नहीं चाहते कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दे। हम कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं है, बहुत बैकवर्ड हो चुके हैं। अच्छा महमूद अली साहब, पूरी ईमानदारी से बताइए, कहा जा रहा है कि भाई तेलंगाना में तो रिजर्वेशन की गुंजाइश ही नहीं, और जो ये एक लालच मुसलमानों को दिखाया जा रहा है, एक तरह से एक झूठ बोला जा रहा है, तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मेरी बात सुनिए आप, ये बोलने वाले मक्कारी की बात कर रहे हैं, इसमें पूरी गुंजाइश है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में कितने स्टेट है? हिंदुस्तान में 29 स्टेट है, इंक्लूडिंग तेलंगाना। क्या हर स्टेट का कानून अलग अलग है? फिर आप तमिलनाडु को 68% रिजर्वेशन का मौका देते हैं, फिर तेलंगाना को 50% पे क्यों रोक देते हैं? जबकि तमिलनाडु से ज्यादा बैकवर्ड क्लास हमारे पास है। हमारे पास 86% बैकवर्ड क्लासेस हैं, जबकि तमिलनाडु में 84% है। तो वहां जब एक जगह ज्यादा रहा है, ज्यादा रिजर्वेशन, तो फिर हमें ना देने की क्या बात है? ये इंसाफ है कि आप ही बताइए। आबिद रसूल खान साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले मौजूदा जो इंतखाबात, असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, उसे आप किस तरह से देखते हैं? ये इंतखाबात बहुत अहम है तेलंगाना के लिए। आज यहाँ पे कम्युनल ताकतों को रोकना है, जो कम्युनल ताकतों का एजेंडा है, जो उनके एजेंडा को हम नाकाम करना है। एक तरफ बीजेपी है जो खुलेआम कम्युनल ताकत है और अपने कम्युनल एजेंडा पे काम कर रही है। आज उनके प्रवक्ता खुद बोल रहे हैं कि हम मुसलमानों को बांट के हम हुकूमत में आने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अपना रुख बदल दी है। ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी और नेहरू कायम किए थे। ये कांग्रेस खुलेआम आज सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ पलट गई है। आप टीआरएस में गए हैं और मौजूदा सरकार थी, क्या वाकई में मुसलमानों के लिए इसने बहुत कुछ किया है या कहीं कुछ कमियां भी लगती हैं? पूरी ईमानदारी से आबिद रसूल साहब अगर आप जवाब दें। मैं पूरी ईमानदारी से आपको बताऊंगा कि पहली चीज़ हमको जो चाहिए वो हिफाजत चाहिए और कम्युनलिज्म को रोकना है। आज हमारे बच्चों की, हमारी फैमिली की हिफाजत हमारे लिए सबसे अहम है और हमको कम्युनल ताकतों को रोकना है। उसके बाद हमको ऐसा डेवलपमेंट चाहिए जो डेवलपमेंट से हमारे ख़ानदान बेहतर हो सके। और ये डेवलपमेंट टीआरएस सरकार ने प्रूव किया है अपने एजुकेशन से, अपने दूसरे प्रोग्राम से।
कि ये ऐसा कोई काम करेंगे जिससे हमको किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। असल वजह हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि कई बार टीवी पर भी आपसे बातचीत हुई, लोगों का कहना ये कि भाई शायद आपका जो मफाद था वो पूरा नहीं हुआ, आपको सीट नहीं मिली, इस वजह से आपने कांग्रेस को छोड़ा, ना कि आपने कौम की फिक्र की। सच्चाई क्या है? 2009 में राजशेखर रेड्डी साहब मुझे अंबरपेट की सीट दिए थे और उसके बाद बुला के बोले आप मत लड़ो, मैं छोड़ दिया। 2014 में यही उत्तम कुमार रेड्डी साहब मुझे मुशीराबाद की सीट दिए थे और उसके बाद बुलाकर बोले आप मत लड़ो, मैं छोड़ दिया। ये टाइम भी उन्होंने बताया कि मुझे सीट नहीं दी जा सकती, मैंने छोड़ दिया था और मैं ये बोला था कि मुझे नहीं दिया तो अब ये कम से कम आप एक 6-8 ऐसे लोगों को दीजिए जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा धोखा किया मुसलमानों के साथ, सिर्फ 2 सीट दिए हैं, एक मोहम्मद अली शब्बीर साहब को जो 3 बार हार चुके हैं और एक ताहिर बिन हमदाम जो एक वर्कर है उनको दिया गया है, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और बाकी के 4 सीट आप ओल्ड सिटी में ले आकर डाल दिए जहाँ पे आपकी पार्टी खुद मौजूद नहीं है और 25 साल से आप पार्टी को कमज़ोर करें। मेरा यहाँ पे एक ही सवाल ये है और मेरा रिज़ाइन करने का मकसद भी ये था कि आप मुसलमानों के साथ धोखा कर रहे हैं। आप मुसलमानों को ये बोलते हैं आपके वोट दो, मगर मुसलमानों को आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने से दूर हैं। आप मुसलमानों को बोलते हैं हमारा साथ दो, मगर आप मुसलमानों के लिए कोई ऐसा ठोस कदम उठाने तैयार नहीं है। यहाँ तक कि आपको मैं बताता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में 2 रेड्डी प्रेसिडेंट्स हैं, एक SC प्रेसिडेंट है, एक BC प्रेसिडेंट है, कम्मा प्रेसिडेंट है, मुसलमान कोई नहीं है। क्या मुसलमानों में कोई लीडर नहीं है, या मुसलमानों में कोई काबिल नहीं है, या मुसलमानों में ऐसे कोई आदमी नहीं है जो ये पोस्ट के लिए काबिल हो सके? आबिद रसूल खान साहब, आखिरी सवाल आपसे मेरा यह है कि कांग्रेस का दामन छोड़कर आपने TRS का दामन थामा है। मुसलमानों में जाहिर सी बात है, मुसलमानों के लिए इस पार्टी ने बहुत कुछ किया है TRS ने, लेकिन कुछ ऐसे वादे जो पूरे नहीं हुए। क्या वाकई में आप अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे? आप जो वादे पूरे नहीं मुसलमानों, क्या अब वो वादे आप लोग पूरे कराएंगे? एक प्रेशर ग्रुप बिल्ड करके आप लोग एक पार्टी में वो चीज़ उठाएंगे कि भाई वो वादे मुसलमानों के पूरे किए जाए? देखिए, जो भी पार्टी में अगर हमारी तादाद बढ़ती है और हमारे अच्छे लीडर्स आते हैं तो वो पार्टी को मजबूरी हो जाती है कि वो जो तादाद है वो तादाद की बात सुनना पड़े। और मेरा भी ये सोचना है कि अगर हम सही तरीके से नुमाइंदगी करते हैं तो काफ़ी चीज़ हो सकते हैं। इसका ट्रैक रिकॉर्ड राजशेखर रेड्डी साहब की हुकूमत में मेरा रहा, किरण कुमार रेड्डी साहब की हुकूमत में रहा, और मैं कई ऐसे प्रोग्राम्स इनिशिएट कराया हूँ जो हैं। आज जो लोग बोल रहे हैं मैं मफाद परस्त हूँ, मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहूँगा कि ये माइनॉरिटी कमीशन में मैं 4 साल काम किया, 72 लाख मेरी जेब से लगा के इदारे को बनाया, और आज तक मैं कोई पॉलिटिकल पोस्ट ऐसा नहीं संभाला जहाँ पे कुछ पैसों की उसकी बात हो सकी। मैं अपनी जेब से खर्चा करते हुए सियासत में मुसलमानों की नुमाइंदगी करा हूँ। इसके बाद भी अगर वो समझते हैं कि मैं कुछ ऐसा हूँ तो फिर ये उनकी बदकिस्मती है, मेरी